ठीक। अच्छा, पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने क्या है कुछ वीडियो डाल देता हूँ, बच्चों के बोले हुए वीडियोज़ को स्टेटस पे लगा देता हूँ। तो कुछ ऐसे लोग भी देख लेते हैं वीडियो को कि देखो बच्चे कैसे कैसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जैसे बच्चों ने, एक ने दी लव के बारे में स्पीच, एक ने अटैचमेंट के बारे में, इससे पहले भी कुछ और पॉइंट्स पे भी बच्चे बोल चुके हैं। तो कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि देखो कैसे कैसे टॉपिक पे बोल रहे हैं या बच्चे क्या सीख रहे हैं। ऐसी मेंटलिटी वाला कोई हो तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। एक्चुअल में जो स्पोकन क्लास बेटा चलती है अपनी, अपन उसको क्यों चला रहे हैं, उसमें बच्चों को बोलना सिखा रहे हैं। और वो केवल इंग्लिश बोलना नहीं, आप ये भी देखो प्रत्येक स्पीच आप सुन के देखना। जिन लोगों को इंग्लिश समझ में आती है हर बच्चे की स्पीच सुनो, और उस स्पीच में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोला है जो जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम क्या है अपने बच्चों को दबा के रखते हैं, डरा के रखते हैं कि ऐसा मत करो, जिम मत बोलो, ज़्यादा मत बोलो। वो इंसान फिर बोलना ही भूल जाता है। फिर जब कहीं बाहर निकलता है जहाँ बोलने की आवश्यकता होती है, वहाँ वो डरा सहमा सा पीछे बैठा रहता है। ये उसकी ग्रोथ में बाधा बनती है बेटा। आपकी जो पुरानी प्रिमिटिव थिंकिंग है, पुरानी सोच है कि ऐसा मत बोलो। मैंने नोटिस किया है, अगर लव के बारे में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में कोई टीचर खुद बोल दे वो शर्मा गल है टीचर को शर्मा रहा है। अगर मैंने कोई गर्लफ्रेंड जैसा शब्द बोल दिया या लव जैसा शब्द बोल दिया, आधे सब नीचे कर लेंगे। अरे गाना तुम पूरे दिन गा रहे हो, मूवीज तुम बहुत देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन किसी के सामने बोल दिया शर्मा, इसमें शर्माना क्या है? उसके बारे में पर्टिकुलर नॉलेज होना जरूरी है आपकी। सही है कि नहीं? तो यहाँ क्या है, बच्चों से जितनी भी स्पीच बुलवा रहा हूँ, पहली बात वो टॉपिक्स मैं नहीं देता कि आप इस टॉपिक पे बोलो। बच्चों को जिस टॉपिक पे अच्छा लगता है उस टॉपिक पे बच्चे बना के लाते हैं और यहाँ आके बोलते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि वो जिस टॉपिक पे सोच रहे हैं, क्योंकि देखो एक तो क्या होता है स्पीच अपनी कि किसी टॉपिक को गूगल से लिखा और रट के बोल दिया, वो बेकार है, उसे रट्टू तोता वाला काम कहेंगे। मैंने बच्चों को ये सिखा रखा है कि बेटा अपने मन से सोचो, आपके मन में क्या थॉट्स आते हैं, आप क्या सोचते हो टॉपिक्स के बारे में, जिस चीज़ के बारे में बोल रहे हो वही तो दुनिया के सामने बोलो। वो नेचुरल है, वो अंदर से निकलेगा। और कोई रटी हुई बात गूगल से, चैट जीपीटी से अभी कोई स्पीच डाउनलोड कर लो, बना के बोल दो, वो रटना कहलाएगा, उसको भूलने के भी चांस रहते हैं। हम बोल वही बातें पाते हैं जो हमारी खुद की हों। मैं हिंदी में भी कह रहा हूँ, किसी और कोई भाषण तुम्हें लिख के दे दे, उसे तुम्हें बोलने में बहुत मेहनत लगेगी, आप उसे रटोगे, याद करोगे, लेकिन अगर वो भाषण आपकी खुद का लिखा हुआ है तो आप भूलोगे नहीं, जल्दी भूल दोगे। ये फैक्ट है। तो इससे क्या प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए भी बोल रहा हूँ, वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं तो उसको पहले सुने और ये देखें बच्चे कितने समझदार हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। और दूसरी बात, अगर वो कोई पॉइंट गलत बोलते हैं या उस चीज़ की उन्हें जानकारी नहीं है, तो आपने नोटिस किया होगा स्पीच खत्म होने के बाद मैं भी आके बोलता हूँ, उन्हें समझाता हूँ कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, इसमें ये कमी है, ऐसा होता है ऐसा, ताकि वो चीज़ सही गलत में अंदाज़ा लगा पाए। एक्चुअल क्या है, अपने मम्मी पापा या बड़े अपन से जो भी लोग हैं वो आप पे क्या करते हैं, बस ज़्यादा मत बोलो, चुप रहो। क्वेश्चन पूछने की उन्होंने आज़ादी आज तक दी नहीं, लेकिन अब ये आने वाली पीढ़ी नहीं रुकने वाली। तुम कुछ भी अनाप शनाप कहोगे वो सवाल पूछेगी। अभी एक लड़की बैठी हुई थी, बाल खोले, भूतनी बने। मैंने क्यों भूतनी बन के क्यों आई है कि सर वो आज बाल धोए हैं। तो मैंने संडे को धो लिया कर, चुपचाप घर पर रहकर, नहीं सर धोते नहीं हैं। उसने ताज दिन बता दी, मम्मी कहती है कि इस दिन धोते हैं, इस दिन नहीं धोते। मैंने क्यों नहीं धोते, कि बस नहीं धोते, अच्छा नहीं होता। मैंने अगर तूने धो ली है तो कुंडी हो जाएगी तू, कि नहीं वो भगवान का दिन होता है। अच्छा, तुम्हारे बाल धोने से भगवान पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है, मैं 4 दिन में भगवान को निपटा दूंगा दो के बाल, कि ले परेशान है, ले और दूंगा, तूने मुझे परेशान किया, ले और धो लिए ये फालतू बातें हैं कि नहीं? तुम्हारे बाल धोने से भगवान नाराज हो रहे हैं, ये फालतू बकवास है। इसके पीछे का कारण पूछो, कोई मम्मी पापा नहीं आपको बताएगा, लेकिन अच्छा तुम ज़्यादा समझदार रहेगा, हमसे जो फालतू बात नहीं मना कर रहेगा। इस चीज़ को मानता समझते हैं, उन्हें ये लगता है कि बस हम जो कह दें बच्चा वैसा ही रहे। अरे इतना तो खोल के करने तो उसमें क्या गलत कर रहा है कोई बच्चा, कोई अगर धो ले तो केवल ये बाल धोने की नहीं कह रहा, मैं इतना कह रहा हूँ ऐसी हर छोटी मोटी बातों को क्या है पुराने तरीके से बनाया गया, वो आज भी चल रही है। एक स्टेटस डाला था मैंने मछली वाला, देखा था व्हाट्सएप पे। उस स्टेटस में मैंने क्या बताया था, उसने भी बताया, वो तो इंडिया के नहीं, वो बाहर के हैं। उसमें क्या है, एक घर की लड़की बहू क्या कर रही थी, मछली बना रही थी। उसने मछली के आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा काट दिया, फिर उसको पकाया। तो उसकी बेटी ने पूछा कि मम्मी आप इसको काट के ये फेंक क्यों देती है, तो अच्छा है कि अरे मेरी मम्मी ऐसी पकाती थी, ऐसी ही बनाई जाती है ये वाली डिश। तो वो गई उनके मम्मी के पास, मम्मी की मम्मी के पास, उनसे पूछा कि नानी जी आप ऐसे क्यों बनाती हो? बोले कि हमारी मम्मी ने कहा था मम्मी बनाती है। अब खुदा ने खास्ता उनकी मम्मी भी जिंदा थी, बूढ़ी बड़ा भी बहुत। वो पूछी कि ये बताओ परदादी ये ऐसा क्यों करते हैं? तो दादी हंसी कि बेटा वो क्या उस ज़माने में थोड़ी गरीबी थी, मेरे पास छोटा तवा था, उसमें पूरी बनती नहीं थी, तो मैं उसको अगल बगल का हिस्सा था उसे वेस्ट समझ के छोड़ देती थी, और मछलियाँ सस्ती थी तो उसे काट के सही बन जाती थी। ये लोग आज भी करते चले आ रहे हैं, किस चक्कर में कि ऐसा रिवाज है, ऐसे डिश अच्छी बनती है। उसके पीछे का साइंस तो समझो। ऐसा ही हम बहुत से काम करते चले आ रहे हैं क्योंकि ऐसा करते थे, उसका पीछे का कोई कारण भी तो हो सकता है। बेटा तुम बाल रोज धोगे, मैं बताता हूँ साइंटिफिक कारण, आँख पे आदमी अंधा हर कोई बताता नहीं है।
जैसे मना करते हैं रात को नाखून नहीं काटना, मना करते हैं जूता उल्टा नहीं होना चाहिए, घर में लड़ाई हो जाती है। ये सब बेटा फर्जी बातें हैं। एक्चुअल बताओ, जूता उल्टा होने से लड़ाई नहीं होती। ये क्या इंसान को डरा धमका के अपनी बात मनवाई गई। इन चीज़ों को पढ़ोगे तुम अच्छे लेवल की तैयारी करोगे, फैक्ट जानोगे। तुम केवल उतना पढ़ते हो जो पेपर में आता है। एक्चुअल तुम बताओ, बाजार में घूम के आ रहे हो चप्पल जूता पहन के, कहीं गोवल लगा है, कहीं कुछ लगा है, नीचे गंदा रहता था और वो आपके कमरे के आगे डला होगा, कितना अच्छा लगेगा देखने में? गंदा लगेगा कि नहीं अगर उल्टा होगा तो? इसलिए कहते हैं उसको क्या करो, सीधा कर दो, दिखाई तो नहीं दे कम से कम। ये कारण था। अगर जूता उल्टे होने से लड़ाई हो तो मैं किसी के घर के आगे जूते उल्टे ही उल्टे फेंके आऊँ, आज रट्टा होना चाहिए, मूड फटेगा घर में। ऐसा कुछ है? जूते वाली दुकान पे कई जूते उल्टे ले रहते हैं दिखाते समय, क्या लड़ाई होती है? ऐसा नहीं। दूसरी बात, नाखून काटने की बात होती है, रात में मत काटो, अपशकुन होता है। अरे अपशकुन नहीं होता बेटा, पहले ज़माने में काटने के लिए केवल काटने के नाम पे ब्लेड चलती थी, ब्लेड जो होती है, और कुछ औजार थे नहीं नाखून काटने के। अब ब्लेड से जब काटते हैं तो बड़ी सावधानी से काटना पड़ता है, और रात के अंधेरे में काट रहे हैं तो हो सकता है उंगली कटने के चांस हैं, तो मना करते थे रात को नहीं काटना। लेकिन इंसान ऐसे मानता नहीं, उसे डराया गया कि रात ऐसा हो जाता है। ये क्या है? फर्जी फालतू बातें हैं बेटा, उसके पीछे का साइंस लॉजिक समझो। लेकिन क्या आज ऐसा है? आज लाइट है, साफ दिन से भी ज़्यादा रात में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, हमारे पास क्या है? नेल कटर सब है, लेकिन अपन उसी जमाने में चले आ रहे हैं। मम्मी कहते हैं क्यों कि झाड़ू उल्टा खड़ा नहीं रखते, झाड़ू खड़ा झाड़ू नहीं रखता, ऐसा कुछ हो जाता है। क्यों नहीं रखते? उन्हें नहीं पता, मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं रखते। झाड़ू होता है बिल्कुल मुलायम, अगर उसे खड़ा रखेंगे तो उसकी वो टूट जाएगी कि नहीं, झुक जाएगी कि नहीं, झाड़ू खराब हो जाएगा कि नहीं? नहीं तुम रख देना, वो ऐसा हो जाएगा झाड़ू। तो मना करते मत रखो, उसे फ्लैट रखते हैं तो सीधा बना रहता है। इसके पीछे का यही तो साइंस है। लेकिन डराया कैसे गया? अरे मत रखो घर में जी हो जाएगा। अरे बच्चों को बेवकूफ़ मत बनाओ, अगर आपको पता है तो बताओ, नहीं पता तो मना कर दो। फालतू रिवाजों के चक्कर में नहीं पड़ना। समझ में आ रहा है? अब जी बात मैं बच्चों को बताऊं, बच्चे घर पे आके बोलें, पेरेंट्स को लगता है कि सर पता नहीं कहाँ सिखा रहे हैं फालतू। अगर ये फालतू है तो फिर अगर इसको ये फालतू लगता है तो मैं और हर पेरेंट्स से कहना चाह रहा हूँ मेरे पास बच्चों को मत भेजना। मैं आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा। टीचर का काम है नॉलेज देना, माइंड को खोलना। आप उसको दबाना चाहोगे तो वो मुझसे नहीं होगा। ठीक है कि नहीं बेटा? अब उसके अलावा जो वीडियोज़ भी दिखा रहा हूँ, कोई वैसी वीडियो जाए उस पर व्यू बहुत आते हैं, पढ़ाने वाली वीडियो पे ना के बराबर आते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है बेटा। ये भी तो देखो। और मुझे पता है मेरा विरोध ज़्यादातर लोग इसीलिए करते हैं, फिर भी मैं लगा रहता हूँ कि तुम बाहर में जाओ, बिजनेस ही तो ठप होगा, होने दो। स्वाभिमान से समझौता नहीं, जो टीचर का कर्तव्य है, जो सही होना चाहिए वो पढ़ाऊँगा, चाहे कोई माने चाहे नहीं माने। कई सारे बच्चे 11th में नहीं आते पढ़ने, पता है क्यों? पिछले साल मैंने 10th क्लास में 143 का बैच पढ़ाया, 147 का एक बैच मेरा 5 लाख का था। 1 घंटे पढ़ा था, 5 लाख मिले पिछले साल। और इस साल 147 में से 47 बच्चा आए हैं पढ़े, 100 गायब है। हालांकि ये बैच और मिल गए हैं तो 70 का हो गया, 70-80 का, लेकिन उसमें से 100 कहाँ गायब हो गए? क्योंकि मोस्टली बच्चे इंग्लिश नहीं बोलना चाहते, उनको शर्म लगती है वहाँ से यहाँ तक आने में। वो इसलिए नहीं आए कि वहाँ जाएंगे सारे स्पोकन सिखाएंगे और हमें सबके सामने खड़ा होना पड़ेगा, शर्म लगेगी। कौन करेगा 2 घंटे मेहनत? क्योंकि स्पीच बोलने के लिए घर पर 2 घंटे सोचना पड़ेगा, फिर उसे बोलना पड़ेगा, मेहनत लगती है, उसे हर कोई करना नहीं चाहता। तो स्पोकन का बैच खाली रह जाता है लगभग। वरना 147 सपोज करो पूरे आते तो प्रॉफिट होता कि नहीं? और मैं चाहूँ तो स्पोकन को बंद कर सकता था, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि बच्चों को सीखना चाहिए, भले ही घाटा हो जाए। अब सपोज करो 100 बच्चों का घाटा हो गया, एक बच्चे की फीस 4000 रुपये, 100 बच्चों की 4 लाख का घाटा। लेकिन फिर भी झेल रहा हूँ ना कि मैं पैसे ही पढ़ाऊँगा, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं निकलो यहाँ से। स्पोकन सिखा रहा हूँ, सीखना है सीख जाओ। तो इस चीज़ को अगर कोई देखे, थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट भी देखे। अब मैं इतना घाटा झेल रहा हूँ फिर भी बच्चों को बुद्धू बनाऊँगी, सुनो ऐसा होता है तुम करो, बेवकूफ़ बनो, तो वो मेरी बेवकूफ़ी होगी। सही कह रहा हूँ कि नहीं? ये नियम समझ में आ गया क्या आपको? बना लोगे क्या?